हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। दोस्तों, हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखी है। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पार्ट 1 के बारे में मैंने चर्चा किया था। आर्थिक आधार पे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, और दूसरा हमने चर्चा किया, दूसरे पार्ट में हमने बताया रोजगार स्थिति के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। और आज हम लोग बात करेंगे स्वामित्व के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो लिखेंगे स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप बात करेंगे स्वामित्व के। अच्छा, स्वामित्व क्या चीज है? मालिकाना हक, यानी मालिकाना हक के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। जब भी परीक्षा में प्रश्न आए तो कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। एक है पब्लिक सेक्टर, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर और तीसरा हमारा है ज्वाइंट सेक्टर। बात करेंगे स्वामित्व के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, और इनके क्षेत्रों की चर्चा जब करेंगे तो मुख्य रूप से 3। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र बात करेंगे, इसी को पब्लिक सेक्टर भी कहा जाता है, पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। दूसरा है निजी क्षेत्र, ठीक है, जिसे आप प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र का मतलब है प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। और तीसरा हमारा है संयुक्त क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, यानी दोनों का सम्मिलित रूप। सार्वजनिक सेक्टर और निजी सेक्टर जो अपना है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? ज्वाइंट सेक्टर बन जाते हैं। ज्वाइंट सेक्टर, ठीक है। एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। मित्रों देखें, सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहेंगे? पब्लिक सेक्टर। हम पहला अब पढ़ते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। आप हेडिंग डालें सार्वजनिक, यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिए सार्वजनिक क्षेत्र, जिसे आप कहेंगे पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था का सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, जो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र है उसमें सरकार द्वारा अपने विभागों का, ठीक है, संचालन किया जाता है। जब सरकार के द्वारा अपने विभागों का संचालन किया जा रहा है, उन विभागों से संबंधित जितने प्रोडक्ट एवं सर्विस रहेगी वो क्या रहेगी? सार्वजनिक क्षेत्र की रहेगी या सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित रहेगा। इसमें लोक कल्याणकारी योजनाओं तथा विभागों द्वारा, ठीक है, विभागों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का संचालन होता है, ठीक है। तो एक एक बातें लिखेंगे। नियंत्रण एवं स्वामित्व या प्रबंधन, नियंत्रण एवं प्रबंधन, सार्वजनिक क्षेत्र में नियंत्रण एवं या प्रबंधन, ठीक है, वो किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, सरकार द्वारा। ध्यान दीजिए मित्रों, सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में उस कार्य का, ठीक है, उस विभाग का या फिर उस संस्था का जो नियंत्रण और प्रबंधन होगा वो सरकार के द्वारा होगा। जो हमारी गवर्नमेंट पावर में रहेगी उसके द्वारा नियंत्रण रहेगा, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य, व्हाट इज पर्पस ऑफ पब्लिक सेक्टर? उद्देश्य,
उद्देश्य क्या है? उद्देश्य नागरिक सेवा या समाज सेवा, समाज सेवा एवं अथवा नागरिक सेवा, नागरिक सेवा। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करेंगे माध्यम। इसका माध्यम क्या रहेगा? किस माध्यम से नागरिक सेवा या समाज सेवा करेगी? माध्यम, तो माध्यम में मित्रों आप नोट करें, लोक कल्याणकारी योजनाओं, ठीक है, एवं विभागों द्वारा, लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी विभागों, विभागों एवं लोक कल्याणकारी विभागों एवं योजनाओं द्वारा, या आप यूं कर सकते हैं लोक कल्याणकारी योजनाओं तथा विभागों द्वारा। ठीक है। और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की जो पूंजी होती है मित्रों, वो कैसी पूंजी होती है, वो किस प्रकार से पूंजी आती है, उसको भी नोट कर लीजिएगा। पब्लिक सेक्टर की जो पूंजी है, कर, ठीक है, एवं राजस्व तथा अन्य शुल्क द्वारा। इसमें गवर्नमेंट पूंजी कैसे इकट्ठा करती है, आपको मैं जीएसटी पढ़ाऊंगा और अन्य प्रकार के टैक्सेस पढ़ाऊंगा, तो उसमें आप देखते हैं इसी टैक्स के माध्यम से हमारे गवर्नमेंट के द्वारा योजनाएं लॉन्च किया जाता है, योजनाओं में पैसे खर्च किए जाते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र जो हमारी पब्लिक सेक्टर की जो पूंजी है, वो कहाँ से आएगी? टैक्सेस के माध्यम से आएगी और राजस्व के माध्यम से आएगी, ठीक है, और अन्य शुल्क के माध्यम से। तो पूंजी लिख लीजिएगा, कर, राजस्व, राजस्व वसूली एवं एवं अन्य शुल्क द्वारा, अन्य शुल्क द्वारा, ठीक है, क्या होता है? इसकी पूंजी होती है, सार्वजनिक क्षेत्र की पूंजी होती है। और नागरिकों द्वारा कौन कौन से लाभ अचीव किए जाते हैं इसमें पब्लिक सेक्टर में, यदि आप जॉब करते हैं, यदि आप पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र, यदि आप सरकारी नौकरी में होते हैं, तो किस प्रकार के लाभ आप प्राप्त करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें नियत समय तक आपको नौकरी प्राप्त होती है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें निश्चित वेतन प्राप्त होता है और पेंशन की भी सुविधा रहती है। हालांकि ये बात अलग है कि आज पेंशन का रूप और स्वरूप क्या है, पूर्ण रूप से बदल गया है, लेकिन इसमें आप नोट कर ले इसकी सेवाएं। पूंजी में जो सेवाएं हैं, ठीक है, वो जो सेवाएं हैं उसको नोट करें। नौकरियां, वेतन एवं पेंशन, नौकरियां, वेतन एवं पेंशन सुविधा। इसके रोजगार में आपको, इसके रोजगार एवं सेवाओं में क्या पाएंगे? जॉब, और क्या पाएंगे? सैलरी, और इसमें पेंशन की भी सुविधा होती है। नेक्स्ट बात करेंगे कि इसके उदाहरण क्या हैं, इसके एग्जाम्पल, इनके विभागों को, जैसे कर्मचारी चयन आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, जैसे पुलिस विभाग, जैसे सैन्य विभाग, सैन्य विभाग। कभी आप नहीं सुनते हैं कि पुलिस या फिर सेना का कोई सैनिक वो प्राइवेट है, प्राइवेट नहीं बल्कि वो गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक है। जैसे रेलवे विभाग, रेलवे की नौकरियां, रेलवे विभाग, ठीक है। जैसे शिक्षा, इसमें शिक्षा में सरकारी की हम बात कर रहे हैं, सरकारी शिक्षा विभाग, सरकारी शिक्षा विभाग। जैसे भारतीय डाक विभाग, पोस्टल
ठीक है, भारतीय डाक विभाग, भारतीय डाक विभाग, ये सारे एग्जाम्पल क्या है, आपके गवर्नमेंट से संबंधित है। ठीक है, गवर्नमेंट का मतलब ये पब्लिक सेक्टर से संबंधित है। ठीक है मित्रों, अब हम बात करेंगे दूसरा निजी क्षेत्र के बारे में, आप इसे नोट कर लें। मित्रों, अब हम देखते हैं दूसरा हमारा क्या है, निजी क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। और हमारी इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर का भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आइए ध्यान दीजिए, दूसरा हमारा है निजी क्षेत्र। दूसरा कौन सा है क्षेत्र है, निजी क्षेत्र, जिसे आप कहेंगे प्राइवेट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। निजी क्षेत्र जिसे आप प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र किसे कहेंगे, जो प्राइवेट कंपनियां हैं। ठीक है, देखें निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र में जो नियंत्रण रहेगा वो उस संस्था के मालिक द्वारा रहेगा। जो संस्था का मालिक रहेगा वही निजी क्षेत्र का नियंत्रण रखेगा, और जिसका पर्पस क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अचीव करना, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। जो इनकी पूंजी होती है वो शेयर एवं ऋण के माध्यम से और व्यक्तिगत पूंजी होती है। बातों को नोट करेंगे हम लोग। निजी क्षेत्र में लिख लीजिएगा, नियंत्रण, नियंत्रण, स्वामित्व अथवा प्रबंधन निजी कंपनी द्वारा, निजी या व्यक्तिगत, ध्यान दीजिएगा, निजी कंपनी या निजी व्यक्ति या संस्था द्वारा, संस्था द्वारा। ठीक है, दूसरी पॉइंट में हम बात करेंगे उद्देश्य। निजी क्षेत्र का उद्देश्य, प्राइवेट सेक्टर का जो पर्पस होता है, निजी क्षेत्र का उद्देश्य। आपने सार्वजनिक क्षेत्र में उद्देश्य क्या देखा, उद्देश्य देखा नागरिक या समाज सेवा, जबकि इससे प्राइवेट सेक्टर का जो उद्देश्य है वो लाभ कमाना है, लाभ कमाना, ज्यादा से ज्यादा धन का, ठीक है, धन को कमाना, ये इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट बात करेंगे जो इसकी पूंजी है, इसकी जो पूंजी है, एक तो लोन या ऋण आप कह सकते हैं, दूसरा क्या है, शेयर के माध्यम से, शेयर, लोन जिसे आप ऋण कहेंगे, एवं व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत पूंजी, यानी जो संस्था का मालिक होता है खुद के पैसे मार्केट में लगाता है या कंपनी में लगाता है, ठीक है, या कंपनी क्रिएट करता है, या कोई किसी भी प्रकार का ऐसा इकोनॉमिकल एक्टिविटीज करता है जिसमें खुद के पैसे लगाता है, वो क्या कहलाएगा, निजी क्षेत्र या प्राइवेट सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, इसमें जो रोजगार रहेगी, ठीक है मित्रों, इसमें रोजगार भी आप नोट कर लें, रोजगार, वो योग्यता, ठीक है, योग्यता के आधार पर या उत्पादन क्षमता के आधार पर, योग्यता एवं उत्पादन क्षमता के आधार पर, योग्यता एवं उत्पादन क्षमता के आधार पर। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट बात करेंगे, और यह जो नौकरी होती है, इसमें प्राइवेट सेक्टर की जो जॉब होते हैं अनिश्चित अवधि हेतु होते हैं, जिसमें पेंशन एवं भत्ता, वो भत्ता लाभ ना के बराबर होता है। और इसके जो उदाहरण हैं, ठीक है,
इसके मैं उदाहरण की अगर बात करूं, जो निजी क्षेत्र के जो एग्जाम्पल हैं, जैसे मोटर गाड़ी की कंपनी, जैसे टाटा कंपनी, सुजुकी सुजुकी कंपनी, या बात करेंगे हीरो कंपनी, होंडा कंपनी। ठीक है, ये सारी कंपनियां इंडिया में प्रोडक्शन करती हैं बाइक की, ठीक है, और मोटर की, जिसमें क्या आप देखते हैं ये संबंधित हैं प्राइवेट सेक्टर से। ठीक है, जैसे रिलायंस रिलायंस ठीक है कंपनी, और बहुत सारा फिलिप्स 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 ठीक है, अन्य प्राइवेट कंपनीज कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अब संयुक्त क्षेत्र। ठीक है, जिसे आप क्या कहेंगे, पब्लिक सेक्टर कहेंगे। आप इसे नोट कर लें। तीसरा हमारा है संयुक्त क्षेत्र, ज्वाइंट सेक्टर। ठीक है, लिखे नियंत्रण एवं प्रबंधन। तो नाम से ही लग रहा है संयुक्त क्षेत्र, यानी प्राइवेट सेक्टर भी वर्क करेगी और पब्लिक सेक्टर भी वर्क करेगी। ये पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का मिलकर जो क्षेत्र का निर्माण किया जाता है उसे हम संयुक्त क्षेत्र कहते हैं। आप लिख लेंगे नियंत्रण एवं प्रबंधन, एवं प्रबंधन। नियंत्रण एवं प्रबंधन किसके द्वारा है, निजी, आंशिक रूप से निजी एवं सरकारी कंपनियां। तो लिख लेंगे आंशिक रूप से सरकार एवं निजी संस्थानों द्वारा, आंशिक रूप से सरकार एवं निजी कंपनियों द्वारा, निजी कंपनियों द्वारा, यानी इसमें व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों वर्क करते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, इनके जो उद्देश्य होते हैं तो दोनों उद्देश्य भी रहेंगे। जैसे आपने पब्लिक सेक्टर का जो उद्देश्य देखा वो नागरिक सेवा एवं समाज सेवा है, जबकि आपने प्राइवेट सेक्टर का जो पर्पस देखा, उद्देश्य देखा, वो क्या है, अधिक से अधिक धन कमाना, लाभ कमाना। अब आइए हम देखते हैं संयुक्त क्षेत्र। तो संयुक्त क्षेत्र में दोनों बातें रहेंगी, नागरिक या समाज सेवा प्लस ज्यादा से ज्यादा धन कमाना। तो आप लिख लेंगे उद्देश्य, उद्देश्य समाज सेवा एवं लाभ कमाना। लाभ कमाना मुख्य रूप से प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा था और समाज सेवा मुख्य रूप से पब्लिक सेक्टर का हिस्सा था। ठीक है, और दोनों मिलकर क्या बन गए, ये ज्वाइंट सेक्टर का हिस्सा बन गए। ठीक, आइए उत्पादन में जो लाभ हानि की जिम्मेदारी, ठीक है, उत्पादन में लाभ हानि का दायित्व, दायित्व वो कैसा रहेगा, वो दोनों का रहेगा, निजी एवं संयुक्त क्षेत्र दोनों का, दोनों का। बात करेंगे व्यक्तिगत प्लस सरकार,
ठीक है, निजी व्यक्ति प्लस सरकार दोनों का। उत्पादन में लाभ हानि का दायित्व दोनों का रहेगा। इसका रीजन कहेंगे, उदाहरण इसके एग्जाम्पल जैसे बैंकिंग सेवाएं, ठीक है। दूसरा एयरलाइंस, ठीक है मित्रों। जैसे पेट्रोलियम कंपनियां, जैसे विद्युत क्षेत्र, जैसे जिसमें आप एनटीपीसी में आप देख सकते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये सारी कंपनियां क्या हैं, ये सारे जो आप सेक्टर देख रहे हैं, क्षेत्र देख रहे हैं, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्वाइंट सेक्टर से संबंधित है। ये सारी चीजें क्या हैं? ज्वाइंट सेक्टर से संबंधित है। ठीक है मित्रों, ये हमारा वीडियो था स्वामित्व के आधार पे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से, इससे संबंधित जो जितने तथ्य थे हमने आपको पूरा बताने का प्रयास किया। आप इसे नोट कर लें और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होगी दूसरे दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।